Hello students, session 2 networking fundamentals and serial number 3. In this video we will study about divisions of networks. The networks can be divided into two main terms, यानी कि नेटवर्क को मुख्य रूप से दो टर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आर्किटेक्चर और सेकेंड नंबर है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल स्प्रेड. अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर के हिसाब से नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं. नेटवर्क टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर के हिसाब से नेटवर्क जो दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन होता है? पी टू पी नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर. और सेकेंड नंबर कौन सा होता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर. तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में. Peer-to-peer is a commonly used computer networking architecture in which each computer has the same capability and responsibility. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स एक बराबर होते हैं, सबके पास जो है एक बराबर कैपेबिलिटी होता है और एक बराबर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो अब इसी चीज़ को हम लोग जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज से हम लोग जो है समझेंगे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के जो है क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है. तो यहाँ पे जो है एडवांटेज, देयर इज नो नीड ऑफ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ डेडिकेटेड सर्वर. पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो है डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ता है और ना ही जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ता है. तो बात करते हैं डेडिकेटेड सर्वर की कि आखिर डेडिकेटेड सर्वर होता क्या है. यानी कि एक ऐसा सर्वर जो सिर्फ सर्वर के कार्य को करने के लिए डेडिकेट हो, समर्पित हो, तो इस तरह के सर्वर को डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है. इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ईच कंप्यूटर वर्क्स एज अ वर्क स्टेशन एज वेल एज अ सर्वर. पीयर टू पीयर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स वर्क स्टेशन का भी कार्य करते हैं और सर्वर का भी कार्य करते हैं. वर्क स्टेशन यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर का भी कार्य करते हैं और प्लस सर्वर का भी कार्य करते हैं. तो जब सर्वर का कार्य कर रहे हैं तो इसीलिए इसमें जो है डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ता है. नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ मस्ट ईजियर टू इंस्टॉल एंड सेटअप. यानी कि इस तरह के नेटवर्क को इंस्टॉल करना यानी कि लगाना और इसका सेटअप बैठाना जो है बहुत ही आसान होता है. क्यों आसान होता है? क्योंकि बिकॉज डज नॉट नीड स्पेशलिस्ट नॉलेज, यानी कि इसमें जो है स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ता है. नेक्स्ट, देयर इज नो नीड फॉर नेटवर्क टेक्नीशियंस टू कंट्रोल द शेयर्ड रिसोर्सेज. यानी कि शेयर किए गए रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्यों नहीं पड़ता है? बिकॉज ईच यूजर कैन कंट्रोल देयर शेयर्ड रिसोर्सेज. क्योंकि इस नेटवर्क में सारे यूजर अपने अपने शेयर्ड रिसोर्सों को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ वन कंप्यूटर फेल्स इट विल नॉट डिसरप्ट एनी अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क. अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो इस नेटवर्क के दूसरे पार्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन इट जस्ट मीन्स दैट दोज फाइल्स आर नॉट अवेलेबल टू अदर यूजर्स एट दैट टाइम. यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर फेल हो जाता है तो उसके पास अगर कोई फाइल्स है तो वो फाइल जो है दूसरे कंप्यूटर जो है शेयर नहीं कर सकते, या जो कंप्यूटर ख़राब हो चुका है, फेल हो चुका है, वो किसी दूसरे कंप्यूटर के फाइल को शेयर नहीं कर सकता. यानी कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में अगर कोई कंप्यूटर फेल हो जाता है तो वो कंप्यूटर बाकी के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की. इन पीयर टू पीयर नेटवर्क फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन नॉट बी सेंट्रली बैक्ड अप. यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका एक ही डिसएडवांटेज होता है और वो ये है कि इसमें जो भी बैकअप बना के रखा जाता है वो सेंट्रल रूप से जो है इसका बैकअप बना के नहीं रखा जा सकता. यानी कि सारे कंप्यूटर्स के पास फाइल्स होते हैं, सारे कंप्यूटर्स के पास फोल्डर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं. तो यहाँ पे होता क्या है कि सारे कंप्यूटर सेपरेट रूप से अपने अपने फाइलों का बैकअप बना के रखते हैं अपने अपने कंप्यूटर में. यानी कि जितने सारे यूजर होते हैं वो अपने अपने कंप्यूटर में फाइलों का बैकअप बना के रखते हैं. और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है.
अगर डेडिकेटेड सर्वर होता तो डेडिकेटेड सर्वर के पास जो है सारे कंप्यूटर्स के फाइलों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जा सकता है, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर है नहीं, इसलिए सारे कंप्यूटर्स जो खुद यानी क्लाइंट कंप्यूटर ही अपना अपना फाइल फोल्डर का बैकअप बना करके रखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो डायग्राम की। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर से जुड़ा है, ये कंप्यूटर से भी ये कंप्यूटर जुड़ा है, ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, यानी कि अगर सेम कार्य जो यहाँ पे भी हो रहा है, ये कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर अगर ये फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो बाकी कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो जो है ये कम्युनिकेशन होता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर फेल हो जाता है तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा फिर कॉपी पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। थैंक यू।